Good morning, each and everyone. Welcome you to Kheda Park. Or you can say Shahid Bhagat Singh Park. Shani is actually peeping behind the building. And these pigeons are actually flying. Not to speak of that, here the pigeons are picking the very grains. And besides that, you can see it over that person sitting there chatting after just making this stall like that. And there, the usual scenario, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. After that, I think Kejriwal, this like that. No problem. अब यहाँ पे मैं रोज़ ही किसी न किसी व्यक्ति का विचार लेता हूँ, एक दो तीन जो भी मिल गए किसी भी प्रोफेशन का, और हमारा सवाल उठता है कि हर आदमी को ज़िंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए काम चाहिए, काम आएगा तो पैसा आएगा तभी रोटी चलेगा, और काम कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता है ना। जब तक हम समझते हैं ये काम ठीक नहीं वो काम ठीक नहीं, तब तक हम कहीं भी एस्टेब्लिश नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। योर नेम, आपका नाम? ओम प्रकाश। आप यूनिफॉर्म जैसे बनाते हैं लाइक दैट, तो जैसे मान ली कितना उम्र हो गया होगा अभी अब तक आपका? क्या चीज़? उम्र कितना हो गया होगा? 60 साल चले। 60 साल, मतलब आपसे 4 साल में बड़ा हूँ, 64 प्लस। 60 साल में उत्थान पतन चढ़ाव उतार, जिंदगी की जर्नी कहाँ से कहाँ से चला और कहाँ ख़त्म हुआ? जिंदगी की जर्नी कहाँ से शुरू किए थे आप? बुलंदशहर से की। बुलंदशहर से दिल्ली। ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली आना पड़ा? घर की परिस्थितियाँ होती हैं। अच्छा, परिस्थितियाँ होती है, गरीबी के कारण दुनिया। मैं समझ गया, लेकिन गरीबी कहीं न कहीं मदद करता है। मैं भी आपके जैसे सिचुएशन से पला बड़ा निकला है ना। पेशे से मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, पीजीटी इंग्लिश हूँ और होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ। तो खैर मैं जिस ज़माने में था उसमें डोर टू डोर ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन अभी जो बच्चों को पढ़ाता हूँ उसके पैसे नहीं लेता हूँ, चाहे जो भी बच्चा 30-35 साल से। खैर चलिए, अपना अपना व्यक्तिगत ये है। जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म आप जो सिलते हैं तो इसका क्या डेली वेजेज है ना मंथली इनकम होता है? ऐसा है कि सन 96 तक तो हम 30 रेट पर रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद में फिर हम सैलरी पाओ गए, तो सैलरी मिलती थी हमें 9,000 रुपये। अच्छा। अब 13,650 रुपये मिलता है अभी। अच्छा। 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। 8 घंटे। अच्छा, जैसे मान के चले सरकारी नियम है किसी भी व्यक्ति को 20,000 से कम सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। समझते हमारी बात पहले मैं पूरा कर लेने दीजिए। पहले धोती था और लंगोटी था। धोती वाला धोती पहन के खड़े रहते थे, लंगोटी वाला काम करता था, जब प्रोडक्शन हो गया से उठा के ले जाते थे। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी लोगों ने पैंट शर्ट पहन रखा है, लैपटॉप पहन रखा है, साइन करवाते हैं 30-40 में, देते हैं 10-15, है ना। जैसे पार्क में भी जो बच्चे हैं, वो जो चौकीदार है 17 में साइन करवाता है, उसको 10 देता है। हमने कहा बोलो अपनी बात, तो बोलता सर हटा देगा, है ना। ये जब तक डरते रहोगे तो सर करता रहेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, है ना। लंबा चौड़ा भाषण देने से तो नहीं होगा। जैसे मान के लिए 10,000, ठीक है, 10,000 में जैसे मान के चलिए हम अगर चलते हैं, लाइफ जीते हैं, आज के ज़माने में बाज़ार निकलिए सारे की सारी चीज़ें महंगी है, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ये लेना है कि ये लेना, ये लेना, ये लेना है। दाल खानी है तो कौन सा दाल लीजिए, पूरा परिवार का हो जाएगा। जैसे लोग मसूर दाल ज़्यादा खाते हैं, हमने पूछा कि इसके पीछे की रीज़न है, थोड़ा सा देने से पूरे परिवार में मिला कर पानी उन्हीं में हो जाता है, पेट भरना है या लाइक दैट कंसेप्ट। तो नहीं लगता है कि आपको 75 आज़ादी के 75 साल के बाद भी यही हमने सपना देखा था, वही रुपल्ली, वही। अगर 10,000 भी हम जोड़ते हैं तो कितना हुआ एक दिन का? 300 रुपये, 8 घंटा, ज़्यादा तो नहीं हुआ। या कहीं के हमने देखा टीचर्स बेचारे काम करते हैं, वो उनको 3,000 महीने मिलता है। तो 3,000 मतलब सोचिए 100 रुपये रोज। उसकी मजबूरी है, मजबूरी ये है कि सोचता है चलो कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ तो हो गया, और अगले आदमी तो कमा रहे हैं। तो ये कब तक हम इस शोषण को झेलते रहेंगे? एक सवाल ही उठता है। मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, कंडीशन तो यही है। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास जो भी है नहीं भी है, लेकिन आज लोगों से लोग बात नहीं करना चाहता। हो सकता है कम पैसे हैं तो अगला आदमी सोचेगा यार इससे बात करेंगे हमसे पैसा मांगेगा, कि ये भी रीजन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जो हमने जो महसूस किया है। दूसरी बात ये भी लगता है कि अरे हमारा टाइम खा जाएगा, लाइक दैट कंसेप्ट। क्या हमारे पास फालतू समय तो नहीं है? जैसे मान के चलिए मैं जो ये कर रहा हूँ, एक दिन किसी ने कुछ को बोला, हमने कहा देखो मैं जो कर रहा हूँ कोई ना कोई परिवार कौन जानता। अरुणाचल प्रदेश में 2022 में रिटायर होने के बाद मैं यहाँ आया, रोज़ स्वीपर बन गया हूँ, यहाँ पे रोज़ सफाई कर रहा हूँ। कोई ना कोई फोर्स है जो गाइड कर रहा है। उसका असर इतना तो हुआ कि कमेटी हमारे द्वारा बने और कमेटी लोग जुड़ने के बाद मैं तो बगल हो गया हूँ, है ना। मैं हमारा सोच है पार्क तो सबका है, आप सबको इन्वॉल्व करो, जो दारू पीता उसको भी इन्वॉल्व करो, वो भी यही समाज का है ना। इतना बुद्धि उसको जरूर है, गंदा नहीं करेगा। जब तक आप उसको दूर रखोगे तो गंदा करेगा। और आप भी सोचते हो गंदा होगा तो हमको एक स्पॉट, मैंने जैसे मान कोई तोड़ के ले जाएगा तब ना हमको माना स्कोप मिलेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो आप अपना देख रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना। अगर हम के मान के चलिए कि अगर वो पैसा नहीं देता है, 10 मिनट दे सकता है, 5 मिनट दे सकता है, पाक साफ हो जाएगा।
अगर वो इस तरह हो जाएगा तो गंदा भी नहीं करेगा, न चखना आएगा, न दारू आएगा, न कुछ आएगा, ठीक है ना। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है। दूसरी बात, हम रोज़ नहीं संडे में 2 मिनट तो दे ही सकते हैं। जैसे लोगों का चलते चलते आदमी देखते हैं माथा झुका हुआ, किसी का कुछ है, कोई विशेष बात नहीं कर रहा है, हाथ पकड़ लिए, है ना। बोलता है ना, साथी हाथ बढ़ाना, है ना, मिलकर काम करना, लाइक दैट। एक अकेला थक जाएगा, लाइक दिस। अगर हमारा सोच इस तरह से होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, दूसरा बात, हम इस तरह से भी सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में 140 करोड़ आदमी, 1 रुपया भी देता है तो 140 करोड़, उससे इंडस्ट्री बन सकता है, लोगों को रोज़गार मिल सकती है, कहीं किसी से लोन लेने की बात नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन यहाँ जैसे हमने कहीं सुना था, मिस्टर चंद्रशेखर जो ये प्राइम मिनिस्टर थे 15-20 दिन के लिए, उससे किसी ने पूछा था कि भारत की गरीबी कब जाएगी, बोला कभी नहीं जाएगी। तो जा सकता है, बोला हाँ जा सकता है 2 मिनट में। अगर सब के पेट भर जाएंगे तो वो भीड़ में कौन इकट्ठा होगा, सैल्यूट कौन करेगा, है ना। बात तो यहाँ पर है और कुछ नहीं है। वो जिस दिन चाहेंगे, जैसे मान लीजिए अभी जो 5 किलो चावल आप दे रहे हो, इसका मतलब है और भी दे सकते हो, तो उसको देने की जरूरत क्या है, रोज़गार दे दो ना। तो वो कम से कम उसको लगेगा ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, हम कमाते हैं खाते हैं, लाइक दैट। और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा तो कैसे होगा, नहीं। अच्छा, एक बात, मुझे पढ़ाई कहाँ तक की आपने? 12वीं तक। 12वीं कब किए थे आप? सन 82 में। सन 82 में। उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया। मैं 12वीं तो मैं उसमें जो किया था 77 का मैट्रिकुलेट में हूँ, है ना। खैर कोई बात नहीं, जैसे आदमी को जहाँ पे जो लोग ले जाता है। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था तो बन के मास्टर, तो जो जो दिखा होता रहता, मानिए नहीं मानिए, सच है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए पिछला पार्क आज से 6 महीने पहले का, इतना गंदगी, हर को ना। मैंने लोगों से बात की, कोई साथ में नहीं आया, बोलता पागल है ये कुछ, जो अभी भी बोलता रहता है। तो आपको अभी नहीं लगता है कि वो 6 महीना पहले और अभी बहुत का फ़र्क हो गया? कम से कम ये रेशियो तो गंदगी का कम हो गया, है ना। और हमारा एक स्वप्न ये भी है, संकल्प भी है कि जब पार्क में हम घुसे तो नाक में फूल का जो सुगंध जो है वो घुसे। उसमें डर लगता है, क्योंकि सब आदमी का माथा उस तरह तो है नहीं। अच्छा, आप करते नहीं हो तो बकबक नहीं करो, चुपचाप रहो ना, ठीक। और आपसे भी निवेदन करेंगे, एक तो पौधा तो दे ही सकते हैं, पौधा दे दीजिए। और उम्मीद है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हम लोग फिर मिलेंगे, फिर अच्छा रहेंगे। ये टैग लाइन आप भी हमारे साथ बोल दीजिए। टैग लाइन है एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है क्या। उसके बाद है कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। तीसरा है ये हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत मनाओ पार्क को कूड़ादान। और लास्ट ऐसा, हाथ जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। हो गया। और लास्ट थोड़ा बाहर से चले जाते हैं। सब देशों से न्यारा है, बोलिए हाँ, बने सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। चलिए, जय हिंद। इसी के साथ